अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपको अपने विंटर गार्डन का ओवरव्यू शेयर करूंगी और कौन कौन से फ्लावर मेरे गार्डन में खिल रहे हैं और मेरे विंटर के फ्लावर जो हैं वो किस तरीके से उनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर स्वीट एलाइसम के खूबसूरत से फ्लावर्स जो कि बहुत अच्छे से खिलना शुरू हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सी बीनी बीनी सी इनमें से खुशबू आती है। इसके 3 कलर होते हैं, ये 3 कलर इसके पाए जाते हैं इस प्लांट के। ये वाइट है मेरे पास और मैंने इसको सीड से ही ग्रो किया है, तो काफ़ी सारी सीडलिंग मेरी जो है वो तैयार हुई थी। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने डिफरेंट पॉट्स में मैंने इसको शिफ्ट किया है। तो अब ये इन सब के ऊपर फ्लावर जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। ये थोड़ी सी लेट थी सीडलिंग, तो इसके ऊपर अब आना शुरू हुए हैं। और ये जो मैंने फ़र्स्ट क्रॉप में लगाई थी, ये वो वाली सीडलिंग है, इसके ऊपर अब फ्लावर जो है वो आना शुरू हो गए हैं। तो पर्पल और पिंक कलर में भी इसमें फ्लावर्स आते हैं, तो वाइट कलर में। तो ये हैंगिंग बास्केट में अगर लगा हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको किसी भी प्लांट के साथ, ट्रेलिंग वाले प्लांट के साथ लगाते हैं तो मिक्स कलर में जब फ्लावर खिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो मैंने इसको साथ इसके अंदर स्टॉक के प्लांट लगाए हैं। ये स्टॉक की सीडलिंग मैंने ट्रांसप्लांट की थी, तो ये बड़े हो जाएंगे प्लांट, काफ़ी हाइट में चले जाते हैं स्टॉक के। और ये जो छोटे हैं, ये नीचे मेरा पॉट इसी तरह फिल रहेगा, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह आगे मैंने एक हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है, ये प्लास्टिक की टोकरी है, इसमें भी मैंने इसी तरीके से ये सारे सीडलिंग जो है वो शिफ्ट की थी। तो ये जो है इसको छोटी हाइट में ही फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये साथ साथ अपनी हाइट भी बढ़ाता रहता है प्लांट, और साथ इसके ऊपर फ्लावरिंग भी होती रहती है और ख़ुद से ही ये मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो निकालता रहता है। और साथ ही इसमें मैंने ये देखिए एक छोटे से पॉट में भी लगाया हुआ है, इसमें मैंने एक जो है आइस प्लांट भी लगाया हुआ है। तो आइस प्लांट भी मैंने काफ़ी सारे ग्रो किए थे सीड से, तो वो तो मेरे जो है कुछ चिड़ियों ने खा ली हैं, तो कुछ ही प्लांट मेरे बचे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर भी अब फ्लावरिंग जो है वो आना शुरू हो गई। छोटे प्लांट के ऊपर ही फ्लावर जो है आना शुरू हो गए हैं। ये जो थी ये लेट सीडलिंग हुई थी, तो इस तरीके से इनके ऊपर जो है फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। ये डबल पेटल के और सिंगल पेटल के मिक्स लगे हुए हैं। साथ ही आगे चलें तो ये पिटूनिया है, पिटूनिया के ऊपर एक एक फ्लावर खिला था, वो मैंने कट कर दिया है। तो देखिए कितने अच्छे मल्टीपल ब्रांचेस इनके ऊपर आ रही हैं। ये सारी पूरी आगे रो जितनी भी है ये सारी मेरी पिटूनिया की है। तो ये जो पिटूनिया मैंने आपके साथ ट्रांसप्लांट करना शेयर किए थे, ये वही वाले पिटूनिया है सारे मेरे, जो मैं सीडलिंग लेके आई थी। तो ये सारे मेरे जितने भी हैं ये पिटूनिया, इनके ऊपर अच्छी जो है वो ग्रोथ इन्होंने पकड़ ली है। और या फरवरी और मार्च एंड तक, अप्रैल तक ये फ्लावरिंग जो है वो इसी तरह करते रहेंगे। साथ ही मेरे पेंसी लगे हुए हैं, वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऊपर भी ये इस तरीके से मैंने प्लांट लगाए हुए हैं, ये डाइमोर के लगे हुए हैं और एनुअल क्राइसेंथेमम है और साथ में पेंजी है। तो इस तरीके से ये मिक्स ही लगे हुए हैं, साथ में मैरीगोल्ड है। और नीचे यहाँ पे जो मैंने शैलो पॉट में लगाए हुए हैं ये पिटूनिया है आगे, और यहाँ पे ये जो है पेंजी है। पेंजी ने भी अच्छी ग्रोथ ले ली है और अच्छे से फ्लावरिंग अब इनके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरफ आए तो यहाँ पर स्टॉक लगा हुआ है सारा। ये फर्स्ट क्रॉप है जिसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। अब ये जो है डबल पेटल के हैं, देखिए कितना खूबसूरत जो है इसका पैटर्न है और इनमें से लाइट सी खुशबू आती है। ये खुशबू वाला स्टॉक है, तो ये देखिए इसमें से भी खुशबू आती है। ये पिंक कलर है और ये पर्पल है। तो पर्पल में भी मेरा सिंगल पेटल में भी है और ये डबल पेटल में है। ये सारे इस तरीके से, ये चाय पत्ती के जो डब्बों में मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मेरे प्लांट इस तरीके से चल रहे हैं। और इस तरफ आएँ तो ये कैलेंडुला है और सारे इस तरीके से ये प्लांट। और यहाँ पर डाइंथस है, डाइंथस ये जो मैं सीडलिंग लेके आई थी, इन्होंने अच्छी ग्रोथ ले ली है अब। तो इंशाल्लाह जल्दी इनके ऊपर फ्लावरिंग आएगी। तो मैरीगोल्ड के जो लास्ट क्रॉप थी उसके ऊपर अब जो है फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। और ये मेरा पेपर फ्लावर भी मैंने काफ़ी सारी सीडलिंग जो है रेडी की थी और काफ़ी जगहों पे मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया है। तो इस तरीके से ये पेंजी है और यहाँ पे भी ये सारे कैलेंडुला है और पीछे नस्टेशियम है और यहाँ पे मैरीगोल्ड और ये डाइंथस मैंने जो आपके साथ शॉपिंग शेयर की थी। और पिटूनिया इनको मैंने एक ही क्यारी में लगा दी है। और इस तरीके से ये गजानिया के ऊपर देखिए फ्लावर आना शुरू हो गए हैं, बर्ड्स बन गई हैं। और ये कार्निशन है और इसी तरीके से, और ये डॉग फ्लावर, इसके ऊपर देखिए बर्ड आना शुरू हो गई हैं। और पीछे बहुत सारी जगहों पे मैंने स्वीट एलाइसम को लगाया है। और पीछे जो है जो हॉली हुक है उसके भी सीडलिंग है। और ये फ्लॉक्स के फ्लावर एक दफ़ा खिल चुके थे। ये देखिए एक प्लांट को मैंने सीड के लिए छोड़ दिया है। और ये भी मेरा स्वीट एलाइसम। और यहाँ पे ये इस तरीके से नस्टेशियम और ये मेरा खूबसूरत सा कलेंचो का फ्लावर, देखिए कितना खूबसूरत डबल पेटल का है। और इस तरीके से ये मेरा विंटर गार्डन है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीछे मैं
हॉली हुक लगे हुए हैं, नाम भूल जाते हैं एकदम से। और ये मैंने सारे जो है सीड से ही ग्रो किए हैं। ये ज़ेब्रीना हॉली हुक भी है और जो हमारी नॉर्मल हॉली हुक है वो भी है। और इस तरफ आएँ यहाँ पे तो ये मैरीगोल्ड है, इसके ऊपर बर्ड्स आ गई हैं आप देखिए। और ये बीच में डहलिया लगा हुआ है, डहलिया के 3-4 प्लांट हैं इस तरीके से ये लगे हुए हैं। और ये एनुअल क्राइसैंथेमम की ढेरों सीडलिंग तैयार हो गई थी, तो इसको मैंने एक ही पॉलीथीन जो आती है जिसमें हम अपना सामान वगैरह लेके आते हैं उस चॉपर में मैंने इसको रख दिया सीडलिंग को, तो ये बड़ी होना शुरू हो गया। और ये मेरा कार्नेशन और साथ में जो है स्वीट एलाइसम और आइस प्लांट, तो इस तरीके से 3-4 प्लांट ही बचे हैं मेरे। और ये पेपर फ्लावर और यहाँ पे भी स्वीट एलाइसम और पेपर फ्लावर हैं और इस तरीके से। और जो गुले दाऊदी के फ्लावर खिले थे उसके बाद मैंने इसको टोटली कट कर दिया है और ये अब नीचे से इन्होंने बेबी प्लांट जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से ये मेरे विंटर गार्डन का ओवरव्यू है और मेरे प्लांट जो है वो इस तरीके से चल रहे हैं। और साथ में देखिए कितने खूबसूरत जो है बैज़ल के फ्लावर, ये देखिए। अब जब इसके फ्लावर खिल जाएंगे तो फिर मैं इनको कट कर दूंगी ताकि इसके ऊपर सीड ना बने और मेरा प्लांट जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करे। तो ये मैंने जब भी इसके ऊपर फ्लावरिंग होती थी विंटर स्टार्ट पे तो मैं इसकी फ्लावरिंग कट कर देती थी। तो अब आके इसने जो है इस तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट किया, तो देखिए कितना खूबसूरत जो है वो बंच में खिला हुआ लग रहा है। तो इस तरीके से ये मेरे सारे परमानेंट प्लांट पड़े हुए हैं और इस रो में सारे, और फर्स्ट रो में सारे विंटर के प्लांट हैं। और यहाँ पे भी मेरे विंटर के फ्लावर ही पड़े हुए प्लांट, ये कैलेंचो है, साथ में कैलेंडुला है और एनुअल क्राइसैंथेमम है। और ये मेरे डायमोरफोथिका है, डायमोरफोथिका का येलो और वाइट कलर है, ये हाइब्रिड वाले हैं और जो पहले दिखाए थे वो देसी वाले थे। और इस तरीके से ये मेरे मैरीगोल्ड, सॉरी सनफ्लावर। और ये जो मैंने आपके साथ शेयर की थी DIY जो मैंने क्यारी बनाई थी। और देखिए जो हमारा अगेव का प्लांट है इसका कितना खूबसूरत कलर आया है और विंटर में इनके कलर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है इसका, पिंकिश वाइट और ग्रीन कलर है। ये वेरीगेटेड है और इस तरफ जो है ये प्लेन वाला है, ये प्लेन वाला मेरा है और इस तरफ ये सारे सनफ्लावर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से मेरे विंटर गार्डन का ओवरव्यू। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको किसी और नई वीडियो के साथ, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।